हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप पीछे के सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ को माना जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। जैन धर्म जो है जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसमें जो जैन भिक्षु हैं उन्हें निग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त। ऋषभनाथ इस संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। बात करें वर्धमान महावीर की, तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें नाथपुत के रूप में संदर्भित किया गया है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कबीले के प्रमुख थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। वे जो थे मगध, अंग और विदेह के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और कठोर तपस्या की, और उन्होंने तो वस्त्र भी त्याग दिए थे। 12 वर्षों तक वे लगातार घूमते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात गौशाला से हुई, और मतभेदों के कारण अलग होने से पहले उन्होंने उनके साथ 6 वर्ष बिताए थे। भ्रमण के 13वें वर्ष में, उस समय उनकी आयु 42 वर्ष की थी, उस समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की थी। फिर वो तीर्थंकर बन गए और जिन या महावीर कहलाए, और उनके अनुयायी जैन कहलाए जाने लगे। 30 वर्षों तक उन्होंने कौशल, मिथिला, मगध, चंपा जैसे क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार किया, और 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हो गई। बात करें जैन धर्म के सिद्धांत की, तो जैन धर्म का 3 सिद्धांतों का पालन करता है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है: सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आस्था, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, ये भगवान महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास को संदर्भित करता है। ज्ञान की बात करें, सम्यक ज्ञान की, तो इसका मतलब है कि कोई ईश्वर नहीं है, दुनिया बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है। इसके अलावा सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। बात करें सम्यक आचरण की, तो इन्होंने 5 महान व्रतों के पालन को संदर्भित किया था आचरण के लिए, और ये जो 5 महाव्रत है उसमें था अहिंसा, जिसका मतलब होता है हिंसा ना करना, किसी को नहीं मारना। अस्तेय, चोरी ना करना। तीसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति न रखना। और ब्रह्मचर्य, इसका मतलब था ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब विवाह ना करना। ये जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और बाकी जो 4 महाव्रत हैं वो तीर्थंकरों से विरासत में मिले थे। अब बात कर लेते हैं तीर्थंकर और उनके प्रतीक की। ऐसे तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन हमें कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थंकर के ही प्रतीक को ध्यान में रखना है। जो ऋषभ देव थे, उनका सांड है,
नेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक शंख है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक सांप है। और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक शेर है। यजुर्वेद में तीनों तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि। ये तीनों यजुर्वेद में ये तीनों तीर्थंकरों का उल्लेख है। गृहस्थों के लिए अनुव्रत का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी और ये अनुव्रत में ब्रह्मचर्य नहीं होता था। महावीर ने वैदिक अधिकार को अस्वीकार किया था। वे ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते नहीं थे, लेकिन ईश्वर को जिन से नीचे रखा जाता था। जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आरंभ या अंत नहीं है। यह एक शाश्वत नियम के अनुसार प्रगति और गिरावट की श्रृंखला से गुजरता है। जैन शिक्षाओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से आकार लेता है। स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्त करने के लिए कठिन तप और उपासना की आवश्यकता होती है। इसे संसार का त्याग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मठवासी होना अस्तित्व मुक्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है। आगम जो कि जैन दर्शन का एक पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म एक समतावादी धर्म है जो जन्म के आधार पर असमानता को अस्वीकार करता है, सख्त वर्ण व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों को भी अस्वीकार करता है। इसका मानना है कि अपने कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। महिलाओं को मठवासी व्यवस्था में अनुमति दी गई थी, लेकिन वे सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसकी जगह वे अच्छे कर्मों के माध्यम से योग्यता अर्जित कर सकती थी और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म ले सकती थी। बात करें जैन धर्म का विभाजन की, तो महावीर की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद यानी कि 79 या 82 ईस्वी में जैन धर्म में विभाजन हो गया। जब मगध भयंकर अकाल से प्रभावित था, तब भद्रबाहु के अधीन कुछ जैन भिक्षु अपना कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए दक्षिण चले गए थे और वे बिना वस्त्र के रहते थे, जिसे दिगंबर के रूप में जाना जाता था। बात करें दिगंबर के प्रमुख उप संप्रदाय की, तो बीसा पंथ, तेरा पंथ, तरन पंथ जिसे समैया पंथ है, ये सब हैं। छोटे उप संप्रदाय में गुमान पंथ और तोता पंथ है। अन्य जो भिक्षु बचे थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं पे रुक गए थे और सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए थे, जिन्हें श्वेत आंबर यानी कि सफ़ेद वस्त्रधारी के नाम से जाना जाता था। श्वेतांबर के उप संप्रदाय में मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरा पंथ है। इस विभाजन ने मगध में जैन धर्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन वही चीज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में इसके अनुयायी पाए गए। अब दोनों का कुछ डिफरेंस जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है वो जैन धर्म के विभाजन के फलस्वरूप आए थे। तो श्वेतांबर में क्या थे कि लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, वहीं दिगंबर में निर्वस्त्र रहते थे और तपस्या करते थे। मान्यताएं की बात करें तो श्वेतांबर में स्त्री के लिए मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति संभव है, लेकिन दिगंबर की बात करें तो स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ है वो एक महिला थी,
लेकिन वही चीज़ अगर दिगंबर की बात करें तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को वे लोग पुरुष मानते हैं। तो ये हम लोग उप संप्रदाय इसका पढ़ लिए थे, श्वेतांबर गांव, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। और दिगंबर की बात करें तो उसका उप संप्रदाय में मूल संघ, बीसापंथ, तेरापंथ, तारापंथ, समैया पंथ, ये सब है। चलिए अब हम लोग जैन दर्शन की बात करते हैं। जैन धर्म जीव और अजीव के बीच अंतर करते हुए द्वैतवाद को समर्थन देता है। जीव और अजीव के एक साथ आने से कर्म बनता है, जिससे जन्म और पुनर्जन्म का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। स्वयं को कर्म से मुक्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या और आत्मा पीड़ा का अभ्यास करना पड़ता है। यद्यपि जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, लेकिन यह एक परम सार्वभौमिक आत्मा की धारणा को अस्वीकार कर देता है। आत्माएं न केवल पशुओं और पौधों के जीवन से संबंधित है, बल्कि जो निर्जीव चीज है उसमें भी आत्मा होती है, ऐसा जैन धर्म का मानना था। जैन धर्म ज्ञान और निर्णय की सापेक्षता के सिद्धांत का प्रचार करता है। जैन धर्म समस्त ज्ञान के दो वर्गों में विभाजित करता है, एक मध्यस्थ और दूसरा तत्काल। बात करें मध्यस्थ की, इसका मतलब है कि जो संवेदी अंगों के माध्यम से महसूस किया जाता है हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, और तत्काल की बात करें तो वो हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। जो तात्कालिक ज्ञान है उसे अवधि, मनःपर्यय और कैवल्य में विभाजित किया गया है, और मध्यस्थ ज्ञान को मति और श्रुति में विभाजित किया गया है। अवधि की बात करें तो इसका है ज्ञान सीमित है, और मनःपर्यय की बात करें तो दूसरों के विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान, और कैवल्य जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। मति की बात करें तो वो संवेदी समझ है, और श्रुत की बात करें तो अधिकार से प्राप्त ज्ञान है। श्यादवाद का दर्शन इसका कहना है कि ज्ञान आंशिक होता है और हमेशा किसी विशेष दृष्टिकोण और वस्तुओं के विशेष पहलुओं से संबंधित होता है। अनेकांतवाद का दर्शन ये भी भगवान महावीर से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है, जिसका है कि अंतिम सत्य और वास्तविकता जटिल है और उनके कई पहलू हैं। बात करें जैन संगीति की तो दो जैन संगीति हम लोग जानते हैं। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। बात करें दूसरी जैन संगीति की तो यह 512 ईस्वी में वल्लभी जो कि गुजरात में है वहाँ पर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता देवाद्री क्षमा श्रवण ने की थी, जिसमें 12 उपांग जोड़े गए थे। कुछ पुस्तक और लेखक की बात करते हैं, जैसे कि जो पुस्तक कल्प सूत्र है उसके लेखक भद्रबाहु हैं। तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी जो कि संस्कृत में है। योग शास्त्र परिशिष्ट परवन अरहनीति, इसके लेखक हेमचंद्र हैं। सठखंडागम पुष्पदंत और भूतबली, त्रिसठी क्षणा महापुराण जीन सेना इसके लेखक हैं, और द्रव्य संग्रह जो कि नेमीचंद्र इसके लेखक हैं। अब बात करें जैन साहित्य की तो इसकी रचना जो थी वो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। इन्होंने संस्कृत का त्याग किया और अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए अर्धमागधी को अपनाया, जो कि आम लोगों की भाषा थी।
प्राकृत को अपनाने से सौर सेनी जैसी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो प्रभावित हुई, जिससे मराठी भाषा का जन्म हुआ था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीरण, 6 चेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र शामिल है। बात करें 12 अंग की तो क्या क्या है? आचरांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, स्थानांग, समय व्यंग, भगवती, व्याख्या प्रगति, ज्ञात्री धर्म कथा, उपास का 10, अंत कृद 10, अनुत्तर पपति का 10, प्रश्न व्याकरण और विपाक श्रुता। ये 12 अंग है जिसे प्रथम जैन संगीति में संकलित किया गया था। और इस सभी अंग में मतलब प्रत्येक अंग में उपांग होता है जो ब्रह्मांड का विवरण, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, समय विभाजन, मरणोपरांत जीवन का विवरण आदि उसमें लिखा गया है। 10 प्रकीर्ण जो है वो प्रमुख ग्रंथों के पूरक ग्रंथ हैं। चेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का संकलन है। और ये जो 6 चेद सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो जीत कल्प, बृहत कल्प, निशीस, महिषीत, व्यवहार और आचार दशा। मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश हैं, वन में जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम के नियम आदि मूल सूत्र में शामिल है। 4 मूल सूत्र हैं, कौन कौन से? तो 10 वैकालिक, उत्तराध्यान, षड्वास्याक और पिंडर नियुक्ति, या फिर उसे पाक्षिक सूत्र भी कहा जाता है। 2 चूलिका सूत्र है जो कि नंदी सूत्र है, और अनुयाग द्वार सूत्र है जो कि जैनियों से स्वतंत्र ग्रंथ है, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इन ग्रंथों में भिक्षुओं के लिए नैतिक कहानियां लिखी गई है। परमचर्यु रामायण, इसे विमल सूरी द्वारा लिखा गया है, वो भी प्राकृत भाषा में। ये भी जैन ग्रंथ ही है। कुछ तमिल साहित्य भी है जो कि जैन रचनाएं हैं, जैसे कि नल्दियार, पालमोली, जीवक चिंतामणि, या पेरुंगलम करी गई और नीलाकेशी। ये सब तमिल साहित्य है जो कि जैन रचनाएं ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पुस्तक और लेखक की। लीलावत्सर पुस्तक के लेखक आचार्य जिन रत्न हैं। समय सार के आचार्य कुंद हैं। रत्नकरण श्रावकाचारा के लेखक समंतभद्र स्वामी हैं। सवार्थ सिद्धि के पूज्यपाद श्याद्वाद मंजरी के मल्ली सेन हैं। बात करें भारत में जैन धर्म का पतन का, तो इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि जैन धर्म जो था वो बहुत कठोर था, जिसके वजह से बहुत से लोग इसे नहीं अपनाए। कृषक तक नहीं अपनाए, क्योंकि जैन धर्म का मानना था कि सभी चीज़ में जीव है। हल चलाने से कीड़े मकोड़े ही मर जाते हैं, इसलिए उन्होंने कृषकों को ये भी करने से मना किया था। ऐसे और भी रीज़न है जिसके वजह से ये सभी लोगों ने इसे नहीं अपनाया। जैसा कि बौद्ध धर्म में सभी लोगों ने अपनाया, क्योंकि वो मध्यम मार्ग की बात करता था, उसमें अति कठोरता की बात नहीं की गई थी। लेकिन जैन धर्म में कठोरता की बात कर दी गई थी। इसे शाही संरक्षण का भी अभाव मिला था। मतलब जो राजघराने होते हैं वहाँ पर भी इस जैन धर्म को उतना संरक्षण नहीं मिला था। ऊपर से जब श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया तो वो भी जैन धर्म का पतन का एक कारण था। इन्होंने उतना प्रचार करने की कोशिश नहीं की थी जैन धर्म की, सीमित ही ये प्रयास रहा था। जैन समुदाय के भीतर गुटबाजी होने लगी थी, और ये जो भी हमने आपको बताया कि वहाँ उसमें
बहुत सारी कठोर प्रथाएं थी, जिसके वजह से भी इसका पतन हुआ। अब जैन धर्म से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संलेखना या संधारा, ये क्या होता है? ये मृत्यु तक चलने वाला एक अनुष्ठान है। जैसे जैन लोग तपस्वी के रूप में अपने जीवन की समाप्ति मान लेते हैं। संलेखना विधि में न अन्न ग्रहण किया जाता है, न जल ग्रहण किया जाता, और इस कठोर तप के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बाहुबली की एक विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? तो ये चामुंड राय, जो कि गंग शासक रच्चामल्ला चतुर्थ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाहुबली की एक विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। और कहाँ? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। बाहुबली को प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। महामस्तक अभिषेक कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म के संलेखना पद्धति से अपने मृत्यु को प्राप्त किया था। जैन धर्म में अहिंसा के सख्त पालन के कारण जानबूझकर या अनजाने में हत्या पर रोक के कारण कृषि सहित अन्य व्यवसायों में संलग्नता सीमित हो गई। इसलिए उन्होंने व्यापार और साहूकारी जैसे व्यवसाय को अपनाया। परिणाम स्वरूप वे शहरीकरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ते चले गए। बात करते हैं अब हम लोग जैन मंदिर से रिलेटेड। जैसे कि जो रनकपुर मंदिर है, जो कि राजस्थान में है, धारणा शाह द्वारा निर्मित है। ये श्वेतांबर जैन मंदिर है और ये ऋषभ देव को समर्पित है। बात करें माउंट मंगीतुंगी, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पद्मासन और कायोत्सर्ग सहित कई मुद्राओं में तीर्थंकरों की छवियां स्थापित है। शिखरजी, जो कि झारखंड में है, पारसनाथ पहाड़ी पर है। यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ है। यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष प्राप्त किया था। बात करें खजुराहो स्मारक समूह, जो कि मध्य प्रदेश में है। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि संगमरमर से बना है, और इसका निर्माण जो सोलंकी शासक हैं भीमदेव प्रथम, उसी के सामंत विमल शाह ने करवाया था। सीतनवासल चित्रकला की बात करें तो ये जैन संवत्सरण विषय का प्रतिनिधित्व करती है। एलोरा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, उदयगिरी की गुफाएं, जो कि उड़ीसा में है, और सीतनवासल गुफाएं, जो कि तमिलनाडु में है, ये सभी जैन धर्म को दर्शाती है। कुछ शब्द की बात करते हैं, जैसे कि जो बसदी शब्द है वो जैन मठ स्थापना से है। अवधि ज्ञान का मतलब होता है अलौकिक अनुभूति। गंधर, जो कि महावीर के प्रमुख अनुशासन है। सिद्ध का मतलब होता है पूर्णतः मुक्त। पुद्गल की बात करें तो परमाणुओं का समुच्चय जिसमें रूप, रंग, स्वाद और गंध होती है, जिसे छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता है। चैतन्य की बात करें तो जिसका अर्थ है चेतना। मोहनिया का अर्थ है माया। गुण स्थान जो होते हैं वो शुद्धिकरण के चरण है। अरहत, जिसे कैवल्य की अवस्था में प्रवेश के लिए है। तीर्थंकर, अरहत जिसने पहले ही सिद्धांत की शिक्षा की क्षमता हासिल कर ली है, तो वे तीर्थंकर कहलाते थे। कुछ हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर को जान लेते हैं। तो जैन धर्म जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, लेकिन उसे जीन से नीचे का स्थान प्राप्त है ईश्वर को। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकारता है न नकारता है।
जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व और उसके पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वहीं बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किए करता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। जैन धर्म का कहना है कि ये सब कर्म के अनुसार होता है, लेकिन बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन धर्म ने मोक्ष के लिए कठोर तप का सिद्धांत दिया है, जबकि बौद्ध धर्म मोक्ष के लिए मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। तो चलिए, अब हम लोगों ने जैन धर्म को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लिए, जिससे आप बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसे याद करने की भी कोशिश कीजिए। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और, इसके आगे आपको जैन धर्म में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप बस इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमारे आगे आने वाले वीडियो का वेट कीजिएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।